तो दोस्तों आज जा रहे हैं हम भद्राज पे। यहाँ से मसूरी से 15-16 किलोमीटर आगे है और विद फैमिली के साथ जा रहा हूँ और आपको दिखाऊंगा आगे। बने रहिए मेरे साथ। यहाँ से स्टार्ट होता है भद्राज मंदिर का ट्रैक। काफ़ी संकरा रास्ता था यहाँ पे, बहुत खतरनाक रास्ता था। जो गाड़ी का रास्ता था बीच में बहुत ही खतरनाक। और पीछे से आ रहे हमारे गुजरात के यात्री और ये बंगाल से आए हैं। खैर ठेठ पहाड़ियों बिल्कुल प्योर गढ़वाली। तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा चढ़ाई है 100-200 मीटर की अप्रॉक्सीमेट इतनी हो सकती है। तो यहाँ से ट्रैक करना होगा हमको। वहाँ पे हम दर्शन करेंगे, उसके बाद वापसी आएंगे और हो सकता है हम जॉर्ज एवरेस्ट जाएंगे और उसके बाद माल रोड जाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में ऊपर मंदिर में जाके। और यहाँ पे की बहुत अच्छी लोकेशन है, आपको दिखाऊंगा। यहाँ से देहरादून दिखता है बट यहाँ पे अभी कोहरा लगा हुआ है तो उस कारण पूरा प्रॉपर दिख नहीं पा रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा। मंदिर दिख चुका है सामने। यह बलराम जी का मंदिर है और भद्राज नाम से विख्यात है। इस मंदिर की मुख्य विशेषता यहाँ का भोग माखन और दूध है। बलराम जी को भद्राज भी कहा जाता है। कहा जाता है कि महाभारत के समय बलराम जी यहाँ पर तपस्या के लिए आए थे और उन्होंने गौपालन का उपदेश दिया। और आज भी यहाँ गाय के दूध को नहीं बेचा जाता है। हर साल यहाँ 15 अगस्त से 17 अगस्त तक 3 दिन का मेला होता है, इसलिए यह अवधि इस मंदिर के दर्शन का सबसे अच्छा समय होता है। और मंदिर से वापसी हो रही है, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं और इसके बाद जाएंगे हम जॉर्ज एवरेस्ट। 10-15 मिनट वहाँ पे भी घूमेंगे, ज़्यादा तो है नहीं वहाँ पे घूमने के लिए, थोड़ा सा देखना। उसके बाद चलते हैं माल रोड की तरफ। बहुत अच्छी लोकेशन है यहाँ से। देखो आप देख सकते हैं इतनी बेहतरीन वैली है इधर की, दून वैली। ये है प्रेम नगर के साइड है और ये बैक साइड है पोंटा साहिब वाला साइड, जो कि विकास नगर से जुड़ा हुआ है, जो नदी निकलती है इसके बैक साइड। तो आपको दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो पहुँच चुके हैं यहाँ पे जॉर्ज एवरेस्ट वाले जो रास्ता है वहाँ पहुँच चुके हैं हम। और यहाँ से आगे का रास्ता भी बहुत बढ़िया बना रखा है इन्होंने। अप्रॉक्सीमेट 1 किलोमीटर का रास्ता है। वही है ना 5 बजे वापसी। मसूरी से 10 किलोमीटर दूर हाथी पांव के समीप 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला पार्क स्ट्रीट भारत के प्रथम महासर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के आवास व प्रयोगशाला के रूप में एक लंबे अंतराल तक चर्चे के रूप में रहा। सर जॉर्ज एवरेस्ट का जन्म 4 जुलाई 1770 को इंग्लैंड के ग्रीनिच में हुआ था। उनके पिता ग्रीनिच और चेल्सी अस्पतालों के वकील थे। जॉर्ज उनके दूसरे बेटे थे। जॉर्ज 1806 में ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी में भारत आए। बाद में वे बंगाल के तोपखानों में भर्ती हो गए। कुछ वर्ष बाद जावा के गवर्नर सर स्टैमफोर्ड रैफल्स के कहने पर उस द्वीप का सर्वेक्षण करने के लिए गए और 1828 में भारत लौटे और भारत के सर्वेक्षण विभाग में काम करने लगे। 1830 में वह भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त हुए और उन्होंने महाअंतर्मितीय सर्वेक्षण किया। 1832 में वह मसूरी पार्क स्टेट में आए और मध्य हिमालय के 500 मीटर महान चाप लाए।
पार्क स्टेट स्थित हवेली उनके ग्रीष्मकाल का कार्यालय व आवास बनी रही। 1836 में जॉर्ज एवरेस्ट ने देहरादून और आगरा को आधार रेखा मानकर महान चाप पर काम प्रारंभ किया। उसी वर्ष वह केदारकांठा और चौर नामक पर्वतों में गए। उन्होंने बर्फ से ढकी चोटियों का सर्वेक्षण किया और उनके स्केच बनाए। कठोर परिश्रम और लंबी यात्राओं के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक बार फरवरी में उनके कूल्हे की हड्डी सूज गई, जिसके कारण चलना फिरना बंद हो गया। जॉर्ज एवरेस्ट रॉयल सोसाइटी के सदस्य बना लिए गए। सोसाइटी ने उनके कार्य की बहुत प्रशंसा की, क्योंकि ये दूर दूर तक घने जंगलों में घूमते फिरते रहे, जहाँ शेर या चीता से भी अधिक खतरनाक टाइफस ज्वर के कीटाणु थे, जिसके कारण वह स्वयं और उनके साथी बीमार पड़ गए। कई माह तक वह इतने दुर्लभ थे कि जब वह थियोडोलाइट यंत्र की सहायता से सर्वेक्षण करते थे, 2 व्यक्ति उन्हें सहारा देकर खड़ा रखते थे। वह इतने अथक थे कि उनके साथी उन्हें एवरेस्ट की बजाय नेवरेस्ट कहा करते थे। 1843 में एवरेस्ट महासर्वेक्षण के पद से मुक्त हो गए और उनका स्थान वहाँ ने लिया, जिन्होंने 1836 में महान चाप के संबंध में उनके साथ सहयोग कर चोटी संख्या 15 की ऊंचाई मापी। यह चोटी उस समय सागरमाथा, गौरीशंकर और बाद में एवरेस्ट के नाम से जानी गई। 1844 में जॉर्ज एवरेस्ट इंग्लैंड लौट गए और वहाँ उन्होंने टाइम्स विंड की सुपुत्री एमा से विवाह किया। सेवानिवृत्त होने पर उन्हें सर की उपाधि की पेशकश की गई, परंतु उन्होंने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। 1861 में फिर उन्हें एक उपाधि दी गई। उन्होंने संभवतः अपने मित्रों के कहने पर स्वीकार कर दिया। 1866 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात कर्नल एंड्रयू वा और सहयोगी कर्नल हेनरी लूथियर ने चोटी नंबर 15 का नामकरण उनके नाम पर किया और उसे एवरेस्ट का नाम दिया। ब्रिटेन की रॉयल भौगोलिक सोसाइटी ने इस नाम को स्वीकार कर लिया। जॉर्ज एवरेस्ट सर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत के पहले सर्वेक्षक थे। सदा बर्फ से ढकी इस चोटी को उसी नाम से याद किया जाता है। तो ये थी जॉर्ज एवरेस्ट सर की कहानी। बहुत बड़ी कहानी है, इसको मैंने संक्षेप में वर्णन किया है। आई होप आपको अच्छी लगे। तो लौट चलते हैं अब घर की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।